नमस्कार मित्रों, मैं वाईएसपी के फॉर न्यूज़ पावर। काफ़ी लंबे समय से सब्जेक्टिव विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, वीडियो नहीं बन पाए, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते। चाहे भारत, चाहे गीता, चाहे संविधान, आइए आज हम बात करते हैं उन सारे विषयों पर जो आज तक छूटे हुए हैं। आज वो न्यूज़ पावर उन सारे विषयों का विस्तृत चर्चा के साथ संक्षिप्त रूप में आपको वो सारी बातें बताएगा जो पिछले एक दशक या फिर पिछले एक महीने के अंदर बहुत सारी घटना उथल पुथल और घटनाएं हुई जिस पर चर्चा नहीं हो पाई ठीक से, और सोशल मीडिया में हंगामा मचा। चाहे किसानों को षड्यंत्र पूर्वक दिल्ली से हटाने के लिए रोड का बहाना बनाया जा रहा, रोड से हटाने के लिए राजनीति के चटकारे सुनिश्चित करने के लिए और देशद्रोहियों की राजनीति के रास्ते पक्के करने के लिए चाहे लखीमपुर का हमला ही क्यों न हो। ऐसे सारे मुद्दे आज हम हमको बताएंगे। चाहे प्रियंका जी के द्वारा जयंत जी को अपने में मिलाने का षड्यंत्र मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जा रहा हो, वो जयंत जी जो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, वो जैन जो समाजवाद की ताकत है, वो जैन जो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह की विरासत है, जो समाजवाद और किसान की भारतीय स्वराज की बुनियाद की पहली कहानी की धरोहर का इतिहास लिखने वाली परिवार के समाजवाद का ज्वलंत कारवां है। उस कारवां को रोकने की कोशिश एक घिनौनी षड्यंत्र है। कांग्रेस और बीजेपी का बेला चुला एक गुप्त षड्यंत्र है, कहा जा सकता है। इस गुप्त षड्यंत्र से समाजवाद की रक्षा करने के लिए और भारतीय बहुजन स्वराज जो 773 वर्षों से षड्यंत्रों का शिकार हुआ और गुलामी की बलि चढ़ता रहा, यह पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक राष्ट्र है जिसके बच्चे 14 साल, 10 साल, माताएं, बहनें, बेटियों ने अपनी शहादत दिया ये भारत के भारतीय स्वराज के लिए। वो भारत आज भी गुलाम है इंडियंस का, इंडियन सोच का, इंडियनिज्म का और ईस्ट इंडिया कंपनी की उस मानसिकता का। जंगे आज़ादी के दौर में ही कुछ कुत्सित मानसिकता के राजनीतिक जिनके हाथ में देश की कमान थी, लेकिन उनके दिल और दिमाग में षड्यंत्रों का बीज बोया जा रहा था और उन षड्यंत्रों के परिणाम में भारत के स्वराज की और उसके स्वराज की अस्मिता को हड़पने का कोशिश एक षड्यंत्र पूर्वक किया जाना था। और यह कैसे संभव था, इसी बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर के एक चर्चा थी सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पर सौरभ जी किसी बीजेपी की जो है नेत्री से बात कर रहे थे और उन्होंने पूछ लिया और इसी की वाद विवाद के व्यूह में ही उस नेत्री ने कहा, भारत को स्वराज मिला ही कहाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ 99 वर्षों का एक पट्टा है स्वराज का। ये तो इंडिया को स्वराज मिला, भारत को गुलामी आज भी है, ये सच है। तो हमने उसे कहने में, ये बात स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि यह सच उसके मुख से निकला, जबकि दोनों ही मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस और बीजेपी, आरएसएस एक ही व्यक्तित्व, एक ही चरित्र के दो चेहरे हैं, दो मोहरे हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ सच स्वीकार कर लेता है। यह एक वॉइस ओवर की तरह, कांग्रेस एक वॉइस ओवर ऑन द वर्ल्ड ट्रुथ एंड थॉट्स, ठीक वैसे ही जो 99 वर्षों का आज़ादी का पट्टा आईएनसी का फ्रेंचाइजी कंपनी, ये इस बात के बीच में एक गहरा रिश्ता है जो गलती से जुबान से फिसल जाती है बातें। इस बात को समझने की ज़रूरत है। भारतीय बहुजन स्वराज के 97% भारतीयों का 3% हम मान लेते हैं कि विदेशों से आए कुछ लोग जो भारतीय चरित्र को अपनाने की गारंटी तो देते हैं, मगर वास्तव में उनके दिल और दिमाग में विदेशी चरित्र की मानसिकता और गुलामी का रस सर चढ़ कर बोलता है। और इसी के षड्यंत्र के बीच से उत्पन्न हुआ भारत को मतलब इंडिया बनाना,
अब भारत को इंडिया और हिंदुस्तान, हिंदस नदी वगैरह वगैरह पर रिसर्च हुई और उसको भारत पर थोपने की कोशिशों का षड्यंत्र रचा गया। और यही नहीं, ये एक कायर पुतिल देशद्रोही की किताब में 1840 के इर्द गिर्द हिंद शब्द का प्रयोग किया गया और उसमें मुसलमानों को भी मोहरा बनाया गया कि जय हिंद का नारा किसी मुसलमान ने लगाया। ऐसा था नहीं, ऐसा एक षड्यंत्र था, एक सुनियोजित षड्यंत्र जिसके दूरगामी परिणाम थे, जिससे कि धर्म के पर्दे पर उस अफीम के चलते, उस अफीम के नशे में डूबे भारतीयों की पुस्तली को शिकार बनाया जा सके और भारत को सदियों तक गुलाम बनाए जाने का इतिहास रचा जा सके। यह था आरएसएस हिंदुवादी ताकतों का, जिनको कि अपने राष्ट्र का नाम नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से अलग हुए भारत को हिंद कहने का एक रचना रची और उस रचना के पीछे षड्यंत्र था भारत के सनातन धर्म और संस्कृति पर हिंदू शब्द का ठप्पा लगाना, फिर उसकी भारतीय भाषा को, भारतीय सिंधी भाषा को भी, भारतीय भोजपुरी भाषा को भी, भारतीय जो है सभ्यता को हिंद में के माले से पिरो देना और हिंद के माले में, हिंद के शरबत से, हिंदवी अफीम में ही भारत को मदमस्त कर देना। और हुआ भी वही। गांव-गांव में, गलियों में, मंदिरों के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से भारत को जय हिंद पुकारे जाने लगा और नारे लगने लगे, जय हिंद, जय हिंदुस्तान के। और भारत बातों से फिसलता गया, भारत इतिहास के पन्नों में धूमिल होता चला गया। भारत को इंडिया बनाया जा चुका था, उसका वैश्विक पहचान इंडिया किया जा चुका था, क्योंकि वैसे भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, अब उसे इंडिया कहे जाने लगा, ईस्ट को छोड़ दिया गया। यह नेहरू जी का सौभाग्य था कि उन्होंने इतनी कृपा भारत पे की कि इंडिया को अपनाया, मगर ईस्ट और कंपनी जैसे शब्दों का त्याग कर दिया। क्या यही भारत का सौभाग्य था? क्या यह नेहरू जी की योग्यता की सबसे बड़ी मुहर है, जो भारत के चरित्र पर एक कलंक के धब्बे की तरह से है, जिसका खून आज भी रिश्ता है और भारत के बच्चे के चेहरे में दर्द पैदा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से षड्यंत्रों का बीज इतना एक ऐसा अफीम संस्कारों के रूप में भारतीयों के डीएनए में डाल दिया गया, वह हिंदुस्तान की जहर से प्रभावित होकर भारत और भारत की अस्मिता का दर्द महसूस नहीं कर पाता। और इसी का फायदा उठाते हुए सनातन धर्म को हिंदुओं से परिभाषित कर दिया गया और उसके बाद आज भारत को रौंदने, भारत के लोगों के लिए ये जो कृषि आयोग कृषि के मंत्रालय के द्वारा जो ये 3 बिल लाए गए, ये पूरे भारत को गुलाम बनाने का जमीनी इतिहास तैयार करने की एक बुनियाद भरी जानी है। हिंदू राष्ट्र के, भारत के संपूर्ण बर्बादी, भारत के संपूर्ण इतिहास के विनाश की बुनियाद भरे जाने की कहानी का नाम है एक किसानों का 3 बिल। ये कृषि बिल जो नहीं है, ये भारत के संपूर्ण विनाश का बिल है। ये भारत को विनाश से बचाना है, ये 3 बिलों को खत्म करना ही होगा। अब भारतीय बहुजन स्वराज यानी 97% भारतीयों का भारतीय बहुजन स्वराज चाहिए, ना कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को बहुजन कह करके पुकार के उन्हें गालियां देते रहे हम। हमें इसे रोकना होगा। सुनिए, इस सत्ताएं रहेंगी, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को बाहर आना पड़ेगा। ये जिन खतरों की आप चिंता कर रहे हैं, उस खतरे की चिंता मुझे नहीं है। 4 राज्यों का देश, 20 करोड़ पॉपुलेशन। ये मक्कार एक तरफ कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं जो चिंता आपकी है। अरे मूर्ख, कितना मूर्ख बनाओगे? हमें किसी चीज की चिंता नहीं, हम सिर्फ भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय बहुजन स्वराज हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे, पाके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे भारतीय समाजवादी पारिवारिक संस्कारों से हमें अलग नहीं कर सकती। समाजवाद, भारतीय बहुजन स्वराज भारतीयों के खून का डीएनए है। तुम इसे नहीं रोक सकते, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, तुम इसे बहका नहीं सकते। तुम कहते हो हम उसकी चिंता नहीं करते। 20 करोड़ की आबादी, 4 स्टेटों का देश, तुम बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो नालायक?
ऐसे नालायकों, ऐसे सफ़ेद पोत भाषण देने वाले नालायक, धूर्त और मक्कार चरित्र के हिंदू राष्ट्रवादी सोच के आतंकियों से भारत को बचाना ही होगा। भारतीय बहुजन स्वराज लाना ही होगा। ये भारतीयों का विशुद्ध भारतीय स्वराज जो 773 वर्ष से गुलामी की बलि चढ़ रहा, इस गुलामी की बलि से बाहर निकालने के भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना के लिए भारतीयों को आगे आना पड़ेगा और इन निकम्मे इंडियन और हिंदुस्तानी लोगों को भारत के बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तो ही भारतीय बहुजन स्वराज की बुनियाद मजबूत होगी। बार बार दूसरों को राष्ट्रद्रोही कहने वाले पक्के राष्ट्रद्रोही भारतीय स्वराष्ट्र के हैं। भारत स्वराष्ट्र के ये राष्ट्रद्रोही आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों ही आपस में मिले हुए हैं। ये तीनों ही अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। इनको जैसे ही मौका मिलता है, देखो बिहार में क्या हुआ, जैसे ही कन्हैया कुमार एक घूमिया, जब उसे सत्ता के नज़दीक और कांग्रेसियों का षड्यंत्र मिला तो उसने तुरंत आरजेडी को अलग कर दिया, भारतीय बहुजन स्वराज के पीठ पे झोंका होगा। ऐसे ही हमें नए भारत की बुनियाद को मजबूत करना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम कांग्रेसियों की चालों का सही जवाब सही समय पर देंगे, जब हम बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्रों का जवाब सही दे करके उन्हें भारत के नो एंट्री का परमिशन देना होगा। जब हमारा स्वराज होगा, जब हमारे स्वराज का झंडा इस देश के सर्वोच्च मीनारों से लहराएगा, तभी समाजवाद कहलाएगा। समाजवाद नारा नहीं, क्रांति है, हर भारतीय का क्रांति, उसके स्वराज की क्रांति का नाम समाजवाद है। समाजवाद समता है, एकता है, बराबर। 97% भारतीयों को आह्वान है, आओ हम एक हो जाएं, भारतीय बहुजन स्वराज लाएं। भारतीयों का स्वराज, उनके सम्मान का स्वराज, भारतीयता का स्वराज, भारतीय अस्मिता का स्वराज, भारत माता का स्वराज, भारतीय बहुजनों का स्वराज। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आतंकियों को भगाना होगा, भारतीय बहुजन स्वराज को स्थापित करना ही। कुछ लोगों का बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है कि क्या न्यूज़ पावर समाजवादी पार्टी का आईटी सेल है? आंसर है बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का बहुत ही स्पष्ट जानना और मानना भी है और समझना भी चाहते। बीबीएस हेल्थ केयर कॉन्क्लेव क्या है, वो जानना चाहते। बीबीएस विलेज कोड का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूज़ पावर के दो हाथों का नाम है। एक का नाम है बीबीएस हेल्थ केयर कॉन्क्लेव, दूसरे का नाम है बीबीएस विलेज कोड। ये वो चीज़ें हैं जो 773 वर्ष की गुलामी में भारत को गुलाम बनाए रखने का जो षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के पीछे जो भारत से छीनना था, वो छीनना था उसका आत्मिक स्वराज, वो उसका न्यायिक स्वराज, उसका समृद्धि का स्वराज, उसकी संपूर्ण स्वच्छंदता का स्वराज। ये सब कैसे संभव था? जब प्रशासनिक व्यवस्थाओं को गुलाम तंत्र से जकड़ दिया जाए। क्या आज एजुकेशन सिस्टम एक गुलाम तंत्र की सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या ये आज का प्रशासनिक व्यवस्था आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के चयन करने की प्रक्रिया क्या न्याय और सत्य की गरिमा से अनुप्राणित होती है? क्या ये इस बात की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है कि प्रशासक जो व्यवस्था से आते हैं उसमें न्याय और सत्य प्राथमिक है? मित्रों, हमें आपको बताना ही होगा कि ये जो व्यवस्थाएं आज तक अभी तक चल रही हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम तंत्र का हिस्सा है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम व्यवस्था का हिस्सा है और भारतीयों को पूर्णतः गुलाम बनाए रखी है, खासतौर से बहुतायत आबादी को। दोस्तों, खुले आसमान में चांद और तारे शांति, धैर्य और साहस के प्रतीक हैं, और इनको अपनाने वाले जो शांति की राह पर चलने वाले लोग हैं, जो शांति से प्रेम करते हैं, सुख और समृद्धि के रास्ते से अपने जीवन के कायाकल्प करना चाहते हैं, जीवन को सुख शांति के रास्ते पर जीना चाहते हैं, वो सभी उसी चाँद के चंद्रवंशी हैं। हम सब जिस भी धर्म
और जाति के पर्दे पर मान्यताओं के इतिहास को लिख रखा हो, लेकिन हमारी नियति में है सुख, शांति और समृद्धि और अमन, चैन, बहाली, प्रेम